स्वाधीनता संग्राम में यूं तो 1857 मील का पत्थर है जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, किंतु स्वाधीनता का समर तो इससे भी काफ़ी पहले प्रारंभ हो गया था। वर्तमान झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ आंदोलन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसे अंग्रेज़ों ने संथाल विद्रोह का नाम दिया। झारखंड में आज भी उन बलिदानियों की याद में 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। संथाल परगना उपजाऊ भूमि वाला वनवासी क्षेत्र है। वनवासी स्वभाव से धर्म और प्रकृति के प्रेमी तथा सरल होते हैं। जमींदारों ने सदैव इनका लाभ उठाया है। अंग्रेज़ों के यहाँ आने के बाद ये जमींदार उनसे मिल गए और संथालों पर दोहरी मार पड़ने लगी। घरेलू ज़रूरतों के कर्ज के लिए कई बार साहूकार 50 से 500% तक ब्याज लेते थे। 1771 से 1784 तक संथाल क्षेत्र के एक वीर बालक बाबा तिलका मांझी ने अपने साथियों के साथ संघर्ष करते हुए अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी। 1785 में उन्हें पकड़कर अंग्रेज़ों ने घोड़े की पूंछ से बांधकर सड़क पर घसीटा और खून से लथपथ उनकी देह को भागलपुर में पेड़ पर बने फांसी के फंदे से लटका दिया था। 30 जून 1855 को तिलका मांझी की परंपरा के अनुगामी दो सगे भाई सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में 10,000 संथालों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका। इनका जन्म भोगनाडीह गांव में हुआ था। उन्होंने एक सभा में मालगुजारी न देने के साथ ही संथाल राज्य की घोषणा कर अपने प्रतिनिधि द्वारा भागलपुर में अंग्रेज कमिश्नर को सूचना भेज दी कि वे 15 दिन में अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लें। इससे बौखलाकर शासन ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, पर ग्रामीणों के विरोध के कारण वे असफल रहे। अब दोनों भाइयों ने सीधे संघर्ष का निश्चय किया। इसके लिए शाल वृक्ष की टहनी घुमाकर क्रांति का संदेश घर घर पहुंचा दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस क्षेत्र में अंग्रेज शासन लगभग समाप्त ही हो गया। इससे उत्साहित होकर एक दिन 50,000 संथाल वीर अंग्रेजों को मार के काटते कोलकाता की ओर चल दिए। यह देखकर शासन ने मेजर बुरी के नेतृत्व में सेना भेज दी। 5 घंटे के खूनी संघर्ष में शासन की पराजय हुई और संथाल वीरों ने पकूर किले पर कब्जा कर लिया। सैकड़ों अंग्रेज सैनिकों मारे गए, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी घबरा गए। अतः पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगाकर उसे सेना के हवाले कर दिया गया। अब अंग्रेज सेना को खुली छूट मिल गई। अंग्रेज सेना के पास आधुनिक शस्त्र थे, जबकि संथाल वीरों के पास तीर कमान जैसे परंपरागत हथियार। बाजी पलट गई और चारों ओर खून की नदी बहने लगी। इस युद्ध में लगभग 20,000 वनवासी वीरों ने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने अपनी पुस्तक एनल्स ऑफ रूरल बंगाल में इस युद्ध का जिक्र करते हुए लिखा, संथालों को आत्मसमर्पण जैसे किसी शब्द का ज्ञान ही नहीं था। जब तक उनका ड्रम बजता रहा वे लड़ते रहते थे। जब तक उनमें से एक भी शेष रहा वह लड़ता ही रहा। ब्रिटिश सेना में एक भी ऐसा सैनिक नहीं था जो इस साहसपूर्ण बलिदान पर शर्मिंदा न हुआ हो। इस संघर्ष में सिद्धू और कान्हू के साथ उनके अन्य दो भाई चांद और भैरव भी मारे गए। इस घटना की याद में 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इस घटना को जन क्रांति कहा है। भारत सरकार ने भी वीर सिद्धू और कान्हू की स्मृति में को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।